अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है म्यूरापियोमा। म्यूरापियोमा असल में प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टाइचोपेटैलम है। टाइचोपेटैलम अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक हर्ब है और इसका दूसरा नाम है पोटेंसी वुड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूरापियोमा हमारे जिस्म में कहाँ पर असर करती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें आप म्यूरापियोमा इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि किन किन डिजीज़ की सूरत में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और कितनी बार दिन में इस्तेमाल करनी है और कब कितने अरसे तक किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्शन की कि यह कहाँ कहाँ पर हमारे जिस्म में असर करती है। तो ये मेल्स में असर करती है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका नाम पोटेंसी वुड है। तो ये इम्पोटेंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैकुलेशन टाइम को बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अगर मेल्स में वीकनेस है, आपको कमज़ोरी सी फ़ील होती है, थकन सी फ़ील होती है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ अगर आपको जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहती है, काफ़ी अरसे से जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए भी आप म्यूरापियोमा इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगी। के साथ ये पोलियो के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पाँव में कोई पैरालिसिस हो गया, अगर आपका पाँव ठीक नहीं है, आपसे सही चला नहीं जाता, कोई मसला है, तो उसके लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सिम्पटम्स की कि कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स होंगे तो आप ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपको थकन फ़ील होती है और आपका जिस्म कमज़ोरी-कमज़ोरी सी आपको फ़ील होती है जिस्म के अंदर, तो ये वाली मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है या आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप म्यूरापियोमा को 1 महीना तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जो सीमन इजैकुलेशन टाइम होता है उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा और इसके साथ-साथ जो मेल वाइटैलिटी होती है ये उसको बढ़ाती है। तो ओवरऑल ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव एक मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मौसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डायरिया है, लूज़ मोशन है और काफ़ी दिनों से आपको डायरिया और लूज़ मोशन है, तो उसके लिए भी आप म्यूरापियोमा इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके साथ-साथ डिसेंट्री या पेचिस का ज अगर आपको मसला है तो उसके लिए भी आप इसको थोड़ा-सा टाइम इस्तेमाल करेंगे 10-15 दिनों के लिए, तो म्यूरापियोमा जो है वो आपके डिसेंट्री के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर फ़ीमेल्स के अंदर जो मेंसेस इरेगुलेशन का प्रॉब्लम उनको मतलब कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, तो वो फ़ीमेल्स भी इसको म्यूरापियोमा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है वो उसका प्रॉब्लम जो है उनका प्रॉब्लम वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर फ़ीमेल्स को डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है, मतलब उनको मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है या उनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमज़ोरी होती है, थकन सी फ़ील होती है, तो इन तमाम अलामात की सूरत में भी आप म्यूरापियोमा इस्तेमाल करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके बाद जो पोलियोमाइलाइटिस है, इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पैर काम नहीं करते, पैरालिसिस है, आपको पैर छोटा रह जाता है या कोई पैर के अंदर कोई कमज़ोरी है और आप सही से चल नहीं सकते, तो आप 6 माह से लेके 1 साल तक अगर म्यूरापियोमा इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी और आप जो है वो चलने लग जाएँगे ठीक से। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी पोटेंसी में आपको म्यूरापियोमा इस्तेमाल करनी है, कौन-कौन सी बीमारियों के लिए कितनी पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है और किस शेप में आपने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपको मदर टिंक्चर में इस्तेमाल करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। मेल्स की बात करें तो आपको अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है या इजैकुलेशन टाइम का कोई मसला है, तो इस तरह की बीमारियाँ या आपको जोड़ों का दर्द है या आपको कोई भी जिस्म में थकन फ़ील होती है, तो इसके लिए आपने 20 बूंद इस मेडिसिन के आधा कप पानी में आपने सुबह, दोपहर
और शाम 3 बार लेने हैं और 1 से 2 माह तक अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नज़र आएँगे और आपकी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। फ़ीमेल्स की बात करें तो अगर फ़ीमेल्स को मसला है, मेंसेस इरेगुलेशन की प्रॉब्लम है, डिस्मेनोरिया का मसला है या जोड़ों का दर्द है और कमज़ोरी है, तो वो 10 बूंद जो है वो इस मेडिसिन के आधा कप पानी में दिन में 2 बार 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करेंगे, तो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाद अगर आपको डिसेंट्री या डायरिया का प्रॉब्लम है, आपको लूज़ मोशन का मसला है और काफ़ी अरसे से आपको लूज़ मोशन का मसला है, तो फिर भी आप मदर टिंक्चर में इसको इस्तेमाल करेंगे। आधा कप पानी मतलब से 10 से 15 मिलीलीटर पानी हो, उसमें आपने 10 बूंद इसके मेडिसिन के डाल लेने हैं और सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है। 15 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जॉइंट्स की अगर बात करते हैं, अगर आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, चलने में मसला फ़ील होता है, तो आपने आधा कप पानी में 15 बूंद म्यूराप्यूमा के मदर टिंक्चर के डाल लेने हैं और इसको दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी जॉइंट पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पोलियो की बात करें तो पोलियो के लिए 10 बूंद आपने मदर टिंक्चर में लेने हैं। इसको आधा कप पानी में सुबह और शाम को और 6 महीने आपने लगातार इस्तेमाल करनी है। तो म्यूराप्योमा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगी आपके पोलियो को ख़त्म करने के लिए और आप ठीक से चलना स्टार्ट कर देंगे और आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर म्यूराप्योमा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको कोई इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।